और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी के वकील ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में बड़ा बयान दिया है। वकील ने कोर्ट को बताया है कि डॉक्टरों की हड़ताल से सिर्फ सायन अस्पताल में ही 38 मरीजों की मौत हो चुकी है। वकील ने कहा कि इन मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिला, लिहाजा इनकी मौत हो गई है। आपको बता दें, इस हड़ताल की वजह से अब तक 60 से ज्यादा मरीजों की पूरे महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। सिर्फ सायन अस्पताल में 38 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। हमारे साथ अविनाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अविनाश, 1 बजे रेजिडेंट डॉक्टर्स की सीएम के साथ जो मीटिंग थी, क्या कुछ निकल कर आया उस मीटिंग में? देखिए, इस मीटिंग को हम अगर कहें कि सकारात्मक मीटिंग हुई है तो गलत नहीं होगा। आईएमए ने इस बात पर अपनी रजामंदी जताई है कि हम अपनी स्ट्राइक को वापस लेंगे। रेसिडेंट डॉक्टर्स को जिस तरह से आईएमए ने सपोर्ट किया था, जिसका असर पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिला था, और उसकी वजह से तकरीबन 38 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिनका इलाज नहीं हो पाया था। कहीं न कहीं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी ही कठोरता के साथ में अपनी बातें रखी थी पूरी आईएमए के साथ में, और उसको कहीं न कहीं मानते हुए आईएमए ने अब ये कहा है कि वो अपनी स्ट्राइक को वापस लेने के लिए राजी हैं, और कुछ ही देर में वो डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करके इस बात का आधिकारिक ऐलान भी करेंगे। शुक्रिया अविनाश। शुक्रिया। और उधर मुंबई के केईएम अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने मौत के बाद डॉक्टरों पर हड़ताल की वजह से लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल 26 साल की शीतल 21 तारीख को ट्रेन दुर्घटना में घायल हो गई थी और बाद में आईसीयू में इन्हें भर्ती कराया गया था, जिनकी आज मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर्स पर हड़ताल की वजह से लापरवाही का आरोप लगाया है। मुंबई और महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है। कई जगहों पर ओपीडी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो शुरू है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के केम अस्पताल पर, जहां ओपीडी पूरी तरह से बंद है। यहां भी सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो शुरू हैं। जो काफी गंभीर पेशेंट हैं, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, उनको ही सिर्फ यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। मुंबई समेत कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पेशेंट इलाज की दरकार में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस पूरी हड़ताल को लेकर के डॉक्टर जो हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा खुद हाईकोर्ट ने भी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये कहा है कि डॉक्टर्स जल्द से जल्द अपनी इस हड़ताल को खत्म करें और तुरंत वापस काम पर लौटें। लेकिन डॉक्टर्स फिलहाल झुकने को तैयार यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। आज दोपहर फिर से एक बार मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ पर मीटिंग होने की बात रखी गई है, और इस मीटिंग के बाद में ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद डॉक्टर्स अपनी इस हड़ताल को वापस ले सकते हैं और एक बार फिर से काम पर आ सकते हैं। लेकिन इसी केम अस्पताल से एक दूसरी दुखद खबर ये भी आ रही है कि एक महिला की यहाँ पर इलाज के अभाव में मौत हो गई है। ऐसा आरोप है महिला के परिजनों का। 21 तारीख को एक महिला को यहाँ पर जख्मी अवस्था में दाखिल कराया गया था। वो ट्रेन से गिर गई थी और उसके बाद में यहाँ इलाज के लिए लाया गया। गंभीर अवस्था थी और आज उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हड़ताल के चलते और इलाज के अभाव के चलते उस महिला की जान गई है। न सिर्फ इस केम अस्पताल की बात करें, बल्कि मुंबई के कई सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इलाज मिल नहीं पा रहा। कैमरा पर्सन दिलीप पावरे के साथ अविनाश पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई।